इमरान हाशमी की एक मूवी आई थी जिसमें इसका प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन उसके बाद 2025 में मूवी आई है हक। यानी उसकी एक अब शादी हो जाती है, मतलब प्यार अब शादी में बदल गई। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि कहानी का प्लॉट अलग है। उस समय कुछ और था, इस समय कुछ और है। लेकिन इसमें जो कहानी है बहुत ही मतलब सोशल इशू है। एज अ मुस्लिमों के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा जीत था, बहुत बड़ी एक मतलब एक उत्सव का माहौल था, क्योंकि एक ऐसी जजमेंट पास हुई थी, एक ऐसा जस्टिस मिला था जिसको बहुत लंबे इंतजार तक इंतजार किया गया और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई इसके लिए। तो मूवी रिलीज हो गई हक। तो चलिए बात करते हैं, ये मूवी आपके देखने लायक है या नहीं है, या फिर क्या है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है साजिया बानो एक मतलब नॉर्मल सी लड़की से, जिसको प्यार हो जाता है या शादी होने वाली होती है एक बहुत बड़े वकील से, इमरान हाशमी यानी अब्बास खान से। तो अब्बास खान जो कि बहुत बड़ा वकील है, उसके प्यार में पड़ जाती है और उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद बहुत ही मतलब 4-5 साल तक बहुत मोहब्बत चलती है, बच्चे बच्चे भी होते हैं, पूरी फैमिली बहुत ही खुशहाल रहती है, बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है जैसे कि नॉर्मल फैमिली चलती है। लेकिन तभी वक्त गुजरता है, जज्बात बदलते हैं, कुछ चीज़ें बदलती हैं, काम बदलता है। उसके बाद चीज़ें बदलने के बाद फिर वो एक ट्विस्ट आता है कि वो पाकिस्तान चला जाता है किसी काम को लेकर। लेकिन जब पाकिस्तान से वापस आता है तो वो एक लड़की से शादी करके वापस आ रहा होता है। तब फिर एक कहानी में ट्विस्ट आता है और फिर ये घूम जाता है पूरी तरह के कि भाई जो साजिया बानो है ये आखिर लड़ने लग जाती है, क्योंकि ये शादी, क्योंकि ये बिना बताए, मतलब मुस्लिमों में ऐसा धर्म भी है लेकिन शादी कर सकते हैं बट आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ये बिना बताए शादी कर जाए। फिर बहुत सारी चीजें चलती हैं। फिर साजिया बानो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। बाद में उसको मेहनताना दे लगते कि हर महीने आपको बच्चों के लिए 400 रुपये मतलब मैं भेजता रहूंगा, तुम अपने बच्चों को पालो, ये वो करके चलता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो 400 रुपये भी भेजना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो वो चली आती है वापस कि मुझे 400 रुपये हर मंथ दो क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। लेकिन वो देने से मना कर देता है। फिर वो कोर्ट में पहुंचती है और कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर बस केस कर देती है उसी वकील के ऊपर। और इसी चीज को दिखाया गया है कि 400 रुपये की जो एक कहानी है कि वो 400 रुपये का जो हक था, जो उस औरत को मिलना चाहिए था या उस लेडी को मिलना चाहिए था जिसकी शादी हो रखी है, जिसको हस्बैंड ने छोड़ दिया है और 2-3 बच्चे हैं, तो अपना गुजारा कैसे करेगी। तो उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनाई गई है। हालांकि ये केस मतलब लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और 1985 में इतने लंबे समय के बाद जाके उनको जजमेंट मिलता है। अब ये जजमेंट है, जस्टिस है, आप ये मूवी देख के बताइएगा कि क्या है। लेकिन वैसे मैं बताऊं तो मूवी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई। इमरान हाशमी की बात करें तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से काम किया है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात करूं ना तो यामी गौतम की, भाई साहब कमाल, मतलब मजा आ गया उसको देख के, उसकी एक्टिंग को देख के बहुत ही दिल जीत लिया उस लड़की ने, मतलब कमाल की एक्टिंग की है। मतलब सही में अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करूं ना तो पूरा पूरा एक रेटिंग तो यामी गौतम अकेले लेके चले गए। जिस तरह की कमाल की एक्टिंग की है इसने, बहुत ही जबरदस्त मूवी बनाई है, बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही सीरियस मूवी है, बहुत ही मतलब सोशल इशू पे बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक है। ओवरऑल मैं कहानी की बात करूं तो कहानी बस ये है, 400 रुपये का जो मेंटेनेंस मिलना चाहिए था इसके ऊपर बनाई गई है। और सारे जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर है सब ने बहुत बढ़िया काम किया। तो इसको मैं पूरे 4 स्टार दूंगा। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप जाके वेट मत करो। मैं तो कहूंगा औरतों की हक की लड़ाई के लिए आप जाके ये मूवी जरूर देखो, बहुत ही मजा आएगा और आप पसंद भी करोगे दोनों की एक्टिंग को। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बताना हो तब हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, पापा, टेक केयर, जय हिंद।